मेरी बच्चे, आज मैं आपको एक संदेश देने आई है जिसे सुनकर तुम्हारा जीवन खुशियों से भर जाएगा। मेरे बच्चे, जो मेरी इस संदेश को लाइक करेगा और कमेंट में हर हर महादेव रखिए, उसकी सारी मनोकामनाएं, कुछ भी इच्छाएं हो, उसे स्वयं में पूर्ण करूंगी और मेरा आशीर्वाद तुम पर और तुम्हारे परिवार सदैव रहे कि मेरे बच्चे, ये बिल्कुल सच है। इस संदेश में जो है वह सारी बातों में सच्चाई है, इसलिए इसे कूड़ा के बीच में छोड़कर जाने की गलती न करें। मेरे बच्चे, महादेव जी अत्यंत दयालु हैं। महादेव जी इतना दयालु है कि अपने भक्तों पर कभी अत्याचार होते हुए कभी नहीं देखते हैं, हमेशा अपने भक्तों को ऊपर उठा रखते हैं। मेरे बच्चे, जब मैं तुम्हारे जीवन के बारे में सोचती हूँ और दिल भर आता है, जब मैं ये सोचती हूँ कि मेरा बच्चा कितने कष्ट में रहा, मेरे बच्चे को जीवन भर क्या कुछ नहीं देखना पड़ा, पर मेरे बच्चे या गम में था तुम्हारी पिछले जन्म के कर्म थे जो तुम्हें इस जन्म में भोगना पड़े। तुम्हारी महादेव जी चाहकर भी कुछ नहीं कर पाए, पर ऐसा नहीं है कि बाकियों की तरह मैं तुम्हारा साथ छोड़ दिया। तुम्हारे एक एक आंसू का हिसाब रखा है। मैं बस इंतजार कर रहे हैं कि कब तुम्हारे जीवन का ये पड़ाव खत्म हो और मैं तुम्हारा दमन खुशियों से भर। तो मेरे बच्चे, अब रोम, अब वह बोझ को उतार फेंका अपने सीने से। मुझे पता है तुम्हें आज लोगों की जरूरत है, पर जिस दिन तुम सफल हो जाओगे और जिस दिन तुम अकेले उससे भी फिर से बहुत दूर खड़े होंगे, पता चलेगा कि तुम्हें ये सब क्यों देखना पड़ा था। तुम्हें इतना सब, तुम्हें वो अकेलापन ही अच्छा लगेगा। तब तुम्हें ये झूठी मोह माया की दुनिया नहीं अच्छी लगेगी, यह झूठ के रिश्ते अच्छे नहीं लगेंगे। तब तुम्हें पता चलेगा कि अच्छा हुआ वह लोग तुम्हारा साथ छोड़कर चले गए, क्योंकि जहाँ तुम खड़े होंगे वह तुम्हारे साथ वहाँ डिजर्व नहीं करते। आज तुम्हें कष्ट हो रहा है क्योंकि तुमने अपना भविष्य नहीं देखा है और इस भविष्य में तुम अकेले ही चमकने वाले हो। वह जिम्मेदारियाँ जो मैंने तुम्हें दी तुमने बहुत अच्छे से निभाई। मेरे बच्चे, तुम कभी टूटे नहीं, तुम्हारा मुंह पर से या थी चीन कभी नहीं टूटा। तुम रात भर रोकर भी सुबह मुस्कुराते हुए उठाते हुए, सिर्फ इसलिए कि कहीं तुम्हारे महादेव जी को तकलीफ ना हो, कहीं किसी और को तुम्हारे रोने से तकलीफ ना हो, कहीं लोग तुम्हारी रोने को बोझ न समझ में। तुम तो इतनी मजबूत व्यक्ति हो, तो हार मत मानो। यह मत सोचो कि तुम्हारा जीवन तुम्हें किसी और लेकर जा रहा है, क्योंकि जो तुम्हारा जीवन शैली और लेकर जा रहा है वह तुम्हारी कल्पना से परे है। और यह मत सोचो कि तुम अकेले हैं, ये दुनिया नहीं है तुम्हारे साथ, यह मोहमाया की दुनिया जो सिर्फ धन दौलत कर आते हैं, सिर्फ सुख देखकर आती है और दुख में नहीं पूछता। ये दुनिया शायर नहीं है। अगर आप मुझ में अपनी भक्ति रखते हो तो मेरी इस वीडियो को शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ ही मेरा भाग्यशाली अंक 888 लिखकर मुझे अपनी की स्वीकृति प्रदान कर देना। मेरे बच्चे, तुम हमारे साथ और तुम्हारी महाद्वीप जो हमेशा तुम्हारे साथ रही है, तुम्हारे हर आंसुओं में तुम्हारे साथ रही है, तुम्हारी उसे हर झूठी हंसी में मैं तुम्हारे साथ रहे हैं। तुम बहुत कोमल हृदय के हो और बहुत पवित्र है तुम्हारा मन, इतनी गढ़ में भी तुमने अपने उसे पवित्रता को बरकरार रखा। यही तुम्हारी झूठ है, उन सब के ऊपर यही तुम्हारी झूठ है कि उनके न्याथा के बाद भी तुम उन जैसे नहीं बने। तो अकेले होने से डरो मत, एक दिन तुम्हारा यह अकेलापन ही तुम्हें बहुत कुछ दिलाएगा। तब वह लोग सोचेंगे काश उन्होंने तुम्हें अकेला न छोड़ा होता। तब तुम्हारे शत्रु सोचेंगे
कि वह जो बड़ी तुम्हारे खिलाफ चल रहे थे वहाँ तो तुम्हें सफलता दिला दे, तो अपने दिल से, अपने दिमाग से यह बोझ को उतार फेंका जो उन लोगों ने तुम्हें दिया है, वो उतर कर उनको वापस कर दो और अपने काम पर लग जाओ। अपने सपनों को पूरा करने के लिए परिश्रम करना शुरू कर दी और यह भूल जाओ कि तुम्हारे साथ कोई नहीं, मैं तुम्हारे साथ खड़ी, मेरा नाम लेना, तुम्हारी मदद कर रहे किसी न किसी रूप में अवश्य आना। मेरे बच्चे, तुम्हें इतना डर किस बात का है? किस बात से तुम इतने भयभीत हो जाते हो कि तुम अपना बना बनाया काम बिगाड़ दे रहे हो? मेरे बच्चे, मुझे पता है तुमने बहुत कुछ कहा है, बहुत सारी तुम्हारी बचपन की ऐसी यादें हैं जो तुम्हें आगे नहीं बढ़ने देती, जो तुम्हें खुश नहीं होने देती। हमेशा से ही तुम पर जिम्मेदारियों का बोझ डाल दिया गया, तुम्हें कभी किसी ने समझा नहीं, तुम्हारा कभी किसी ने साथ नहीं दिया। तुमने बहुत दर्द देखा है इस जीवन में, तुम्हारा स्वास्थ्य खराब हुआ, उसे समय तुम्हारी आर्थिक स्थिति खराब हो गई। क्या कुछ नहीं कहा है तुमने और क्या कुछ नहीं खेल है तुमने, मैं तो शब्दों में बयान भी नहीं कर सकती कि तुमने इतनी पीड़ा देखे। तो मेरे बच्चे, मुझे बस एक बात बता दूं, जो तुम झेल चुके हैं, जो तुम अब तक देख चुके हो या उससे भी बुरा कुछ होगा, तो खड़े साथ उसे बुरा तो कुछ नहीं हो सकता ना। तो जब उसे बुरा कुछ नहीं हो सकता तो अब डर किस बात का है? मेरे बच्चे, मैं तुम्हें वचन देता हूँ कि जो तुम्हारे साथ हो चुका है अब वैसा कुछ दोबारा तुम्हारे साथ नहीं होगा। अब तुम्हारे जीवन में वैसा दर्द तुम्हें नहीं मिलेगा और तुम्हारी जीवन में कोई ऐसा व्यक्ति तुम्हें नहीं मिलेगा जो तुम्हें इतना रुल अपनी बचपन की यादों से निकली, अपने हर उसे दर्द की यादों से बाहर निकालो और आप अपने डर को पीछे छोड़कर अपने दिल की आवाज़ को सुना, अपनी अंतरात्मा की आवाज़ को सुनो, अपने सपने को पूरा करें। यह मत सोचो कि जमाना क्या रहेगा, यह मत सोचो कि लोग क्या कहेंगे, कि यह मत सोचो कि तुम्हारे परिवार के लोग तुम्हारा साथ देंगे या नहीं। इन सारे दर्द को पीछे छोड़कर बस चल पड़ी। वह मंजिल कहीं ना कहीं तो ले ही जाएगी, तुम्हें नीचे नहीं ले जाएगी और तुम्हें गिराए नहीं, तुम गिरोगे नहीं। हो सकता है तुम्हें ठोकर लगी, हो सकता है तुम्हें दर्द हो। मेरे बच्चे, वैसा कुछ नहीं होगा, तुम हार होगी नहीं तो अपने मन से। इधर यह भाई कि कुछ हो जाएगा, महादेव जी सब कुछ खराब हो गया, फिर मैं यह नहीं कर सकता हूँ। महादेव जी, मैं किसी को दुख नहीं पहुँचा सकता है, तुम किसी को दुख नहीं पहुँचाएंगे। मेरे बच्चे, एक बार मुझ पर भरोसा करो, मेरा हाथ पकड़ा और चलो। अब यही तो मौका है उन सब दर्द को पीछे छोड़कर आगे बढ़ने का, अपना उज्ज्वल भविष्य देखने का। बड़े बड़े सपने देखो, अब उन छोटे छोटे सपनों से बाहर निकल आओ। कुछ बड़ा करो, बात शुरू करो, कुछ नया शुरू करो, बिना किसी भाई के, बिना किसी डर के, ये सोच के कि मैं बहुत कुछ देख लिया, बहुत कुछ सहेलियां हैं, अब उसे बुरा कुछ नहीं हो सकता है। और जब उसे बुरा कुछ नहीं हो सकता है तो अब मुझे कोई शक्ति नहीं रोक सकती है। अब मैं सफलता को पाकर रहूँगा, अब मैं जमाने को दिखाकर रहूँगा। कितना दर्द सहकर भी मैं कामयाब बना और मैं इतना कामयाब बनेगा कि दिन में पूरे जग को अपनी कहानी सुनाऊँगा। मुझ पर क्या दी मैं ये सुना होगा और मैं ये सुना होगा कि मैं कैसे उन सब दर्द को, उन सब मुश्किलों को, सब परिस्थितियों का हराकर आज यहाँ खड़ा हूँ। अब मैं लोगों को प्रेरणा दूंगा, मैं वह प्रेरणा बनूंगा जिसे लोग जिन सीखेंगे, जिसे देखकर लोग मुस्कुराना सीखेंगे, जिसे देखकर लोग अपने
डर से लड़ना सीखेंगे और अपने डर पर विजय करना सीखेंगे। वहाँ प्रेरणा आपने मेरे बच्चे, अब कुछ भी बुरा नहीं है। ये तुम्हारी महादेव जी का वचन है, तुमसे आप कुछ भी दोहराया नहीं जाएगा। तुम्हारे जीवन में, तुम्हारे जीवन का वहाँ साइकिल अब खत्म हो गया है, वह दर्द पीड़ा सब खत्म हो गया है। अब सब कुछ नए सिरे से शुरू होगा, तो तुम भी नए सिरे से परिश्रम करना शुरू कर दियो। ओम नमः शिवाय। मेरे बच्चे, तुम्हें ये जानने का समय आ गया है, इसलिए तुम्हें आज मेरा ये संदेश प्राप्त हुआ है। जैसे ही तुम इसे समझोगे, तुम्हारा जीवन निश्चित ही खुशियों से भर जाएगा। यह मेरा तुमसे वादा है। मैं अपने वादों को पूर्ण रूप से निभाऊंगी मेरे बच्चे, और इसे जानकर तुम्हारे होश उड़ जाएंगे और शायद तुम्हें मेरी बातों पर यकीन भी ना मेरे बच्चे, परंतु ये सत्य नहीं है कि मैं तुम्हें कुछ थी नहीं या तुमको कुछ मेरे द्वारा प्राप्त होता नहीं। सच यह नहीं है मेरे बच्चे, बल्कि सच ये है कि तुम जो चाहते हो वही तुम्हें प्राप्त होता है। बस फर्क इतना है कि तुम जो मांगते हो उसके पीछे कुछ बजाय है, उसको जानना तुम्हारे लिए अत्यंत आवश्यक है। क्योंकि तुम जो चाहते हैं कि तुम्हें बैठकर सब कुछ मिले, तो मेरे बच्चे मैं तुम्हें बता देना चाहती हूँ कि संसार में काम के बिना कुछ भी संभव नहीं है। तुम मांगते तो हो, लेकिन उसके लिए पूर्ण प्रयास नहीं करते। अधूरा किया गया प्रयास तुम्हें वहां तक नहीं पहुंचा सकता। तुम्हारी अधूरी इच्छा को पूर्ण करने की शक्ति नहीं रखता। अधूरा कार्य अधूरे शक्ति रखता है। इसलिए जब भी कोई बड़ी मंजिल तुम्हें प्राप्त कर नहीं है या कोई बहुत बड़ा मुकाम हासिल करना हो, तो उसे बड़े मुकाम के लिए तुम्हें कार्य भी बड़े बड़े करने होंगे। तुम शांत बैठकर यही सोचते रहोगे तो तुम्हें कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। ये संसार में भीख मांग कुछ प्राप्त नहीं किया जा सकता मेरे बच्चे, बल्कि साहस हिम्मत रखो और अपने आप को ताकतवर समझकर महसूस करो कि तुम्हारे साथ एक शक्ति है। तुम किसी भी कार्य को कर गुजरने में उसकी सहायता ले रहे हो, और उसकी सहायता से तुम कुछ भी कर लो जो तुम चाहते हो। यदि तुमने इस शक्ति को समझ लिया तो तुमने मुझे समझ लिया। यदि तुम ऐसा महसूस कर पा रहे हो कि वह शक्ति तुम्हारे साथ है, तो निश्चित ही मैं तुम्हारे साथ हूँ। यदि तुम विश्वास से भरे हुए हो और तुम्हें ऐसा लगा है कि कोई तुम्हारे साथ नहीं है, तो सच यही है मेरे बच्चे, तुम्हारे साथ कोई नहीं है। क्योंकि सब कुछ तुम्हारे हृदय पर निर्भर करता है। तुम्हारा हृदय क्या महसूस करता है। अगर तुम्हारा हृदय के अंदर नकारात्मकता भरी हुई है, तो फिर तुम्हें अपने हृदय में एक शक्ति को विराजमान करने के लिए मेट्रो का नहीं, साफ दिल का होना बहुत जरूरी है। लोगों की भलाई करना बहुत जरूरी है। सबके लिए अच्छा सोचना जरूरी है। सबका आदर सम्मान करना जरूरी है। उसी तरह के महकते हुए फूलों की तरह बन जाओ जो कोमल होता है और सबको अपनी खुशबू से महकता है, और सब तुम्हारे करीब आना चाहिए, न कि कांटों की तरह। जो लोग कांटों से दूर रहना चाहते हैं, यह मत सोचो कि तुम्हारा जीवन तुम्हें किसी और लेकर जा रहा है, क्योंकि जो तुम्हारा जीवन जी और लेकर जा रहा है वह तुम्हारी कल्पना से परे है। और यह मत सोचो कि तुम अकेले हो, ये दुनिया नहीं है तुम्हारे साथ है। मोह माया की दुनिया जो सिर्फ धन दौलत देख कर आती है, सिर्फ सुख देख कर आती है और दुख में नहीं पूछता, ये दुनिया शायद नहीं है तुम्हारे साथ। और तुम्हारी जी हमेशा तुम्हारे साथ रही है, तुम्हारे हर आंसुओं में तुम्हारे साथ रही है, तुम्हारी उसे हर झूठी हंसी में मैं तुम्हारी
साथ रही। तुम बहुत कोमल हृदय के हो और बहुत पवित्र है तुम्हारा मन। इतनी गढ़ में भी तुमने अपनी उसे पवित्रता को बरकरार रखा। यही तुम्हारी छूट है उन सब अब के ऊपर। यही तुम्हारी जीत है कि उनके इतनी अत्याचार के बाद भी तुम उन जैसे नहीं बने। तो अकेले होने से डरो मत, एक दिन तुम्हारा यह अकेलापन ही तुम्हें बहुत कुछ दिलाएगा। तब वह लोग सोचेंगे काश उन्होंने तुम्हें अकेला न छोड़ा होता। तब तुम्हारे शत्रु सोचेंगे कि वह जो बड़ी तुम्हारे खिलाफ चल रहे थे वह तो तुम्हें सफलता दिला रही। तो अपने दिल से अपने दिमाग से यह बोझ को उतार। ठेका जो उन लोगों ने तुम्हें दिया है वो उतरकर उनको वापस कर दो और अपने काम पर लग जाओ। अपने सपनों को पूरा करने के लिए परिश्रम करना शुरू कर दो और यह भूल जाओ कि तुम्हारे साथ कोई नहीं, मैं तुम्हारे साथ खड़ी। मेरा नाम लेना, तुम्हारी मदद करने किसी न किसी रूप में अवश्य होंगे। मेरे बच्चे, तुम्हें इतना डर किस बात का है? किस बात से तुम इतने भयभीत हो जाते हो कि तुम अपना बना बनाया काम बिगाड़ दे रहे हो? मेरे बच्चे, मुझे पता है तुमने बहुत कुछ सहा है। बहुत सारी तुम्हारी बचपन की ऐसी यादें हैं जो तुम्हें आगे नहीं बढ़ने देती, जो तुम्हें खुश नहीं होने देता है। हमेशा से ही तुम पर जिम्मेदारियों का बोझ डाल दिया गया। तुम्हें कभी किसी ने समझा नहीं, तुम्हारा कभी किसी ने साथ नहीं दिया। तुमने बहुत दर्द देखा है मेरे बच्चे, मुझे पता है तुम बहुत अकेली पड़ गए हो। मुझे पता है कि तुम लाख संदेश देख लो, तुम चाहे पूरे दिन हम हलचलों और खुश रहे को रात में तुम अकेलापन तुम्हें जीने नहीं देता है। वो अकेलापन तुम्हें सुकून से सोने नहीं देता है। तुम्हारे सीने पर एक बहुत बड़ा बोझ है, एक बहुत बड़ा दर्द है जो इस समाज ने तुम्हें दिया है, जो तुम्हारी लाख कोशिशों के बाद भी खत्म नहीं हो रहा है। क्योंकि वह लोग जो तुम्हें दर्द देते हैं वह तो तुम्हारे सामने ही है। तुम प्रतिफल उन्हें हंसता हुआ देख रहे हो, उन्हें किसी और के साथ खुश देख रहे हो। अब वह हर पल तुम्हें और पीड़ा दे रहा है। मेरे बच्चे, तुमने बचपन से बहुत कुछ कहा, तुमने बचपन से ही बहुत कुछ देखा है। ये दर्द यह बाहर आज का नहीं है, ये तो तुम बचपन से उठा रहे। तुम्हारे दिल भी एक बोझ है, एक भारी मन है जो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। तुम्हें तो कभी कभी इतनी घुटन होने लगती है कि तुम्हें ये जीवन समझ में ही नहीं आ रहा है। तुम्हें ये समझ ही नहीं आ रहा है तुम्हारा ये जीवन तुम्हें किसी और लेकर जा रहा है। मुझे पता है कि तुम इस दुनिया के सामने लाख मुस्कुराने और लाख मजबूत पदों पर भीतर ही भीतर तुम्हारे दिल में एक इच्छा है कि क्या तुम्हें जीवन में कोई ऐसा मिलता जो तुम्हें समझना, जो जिम्मेदारियों का बोझ तुम्हारे ऊपर हमेशा डाल दिया गया, खास कोई ऐसा मिलता जो तुम्हारी जिम्मेदारी लेता। बस इस समाज ने तुम्हें आगे बढ़े आया होता, लोगों ने तुम्हें पीछे खींचने की बजाय तुम्हें आगे बढ़ाया होता, तुम्हें अपना हाथ दिया होता है। ऐसा तुम्हें कोई मिल ही नहीं। तुमने दोस्ती की तो उसमें भी कुशल मिला, तुमने प्रेम किया तो उसमें भी कुशल मिला। तुम्हारे परिजनों ने तुम्हारे साथ छल किया और यह सब देखकर तुम टूट गए हैं। तुम्हें तो अब ये लगता है कि शायद तुम ही बुरे व्यक्ति हो। तो मेरे बच्चे, में सब कुछ देख रही हूँ और अब मुझे तुम्हारी यह हालत नहीं देखी जा रही थी। मेरा दिल भर जाता है। अगर आप महादेव जी को मानते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें। महादेव जी का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए हर हर महादेव टाइप करें। आपकी आत्मा महादेव जी से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। इससे आगे इस संदेश में कुछ ऐसा है जो आपके जीवन में प्रचुरता प्रकट करने में मदद करेगा। कृपया इसे नज़रअंदाज न करें।